एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ आप प्रभु में बहुत अच्छे होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर का डर मानना क्या होता है, या परमेश्वर के डर मानने से क्या होता है। परमेश्वर के डर मानने से हमें 3 बातें हमारे जीवन में आती है। सबसे पहले बुद्धि, समझ, फिर जीवन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन सब 3 बातों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि के ऊपर। परमेश्वर का डर मानने से ही हमें बुद्धि मिलती है। जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं, जब हम उसके डर में चलते हैं, तब परमेश्वर की जो समझ है, जो बुद्धि ज्ञान है, वो हमारे अंदर आता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं तो हम उन बातों को करने से डरते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पाप करने से डरते हैं, बुरे काम करने से डरते हैं, शरीर के जितने भी काम है हम वो करने से डरते हैं। क्योंकि परमेश्वर शरीर के कामों को पसंद नहीं करता, आत्मा के कामों को पसंद करता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगी, नीति वचन 1 उसका 7। उसमें क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। यहोवा का डर मानना, यहोवा का डर मानना बुद्धि का मूल स्रोत है। मतलब हमारी जो शुरुआत है, जो बुद्धि की शुरुआत है, वो परमेश्वर के डर मानने से ही है। अगर आप परमेश्वर का डर नहीं मानते तो आप बुद्धिमान नहीं हो, आप निर्बुद्धि हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। जो परमेश्वर का डर नहीं मानते वो परमेश्वर की शिक्षा को भी तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के वचन को भी तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपनी बुद्धि देता है अपने वचन के द्वारा। यदि हम वचन पढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर की बाइबल में से पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि और अपनी समझ देगा। परमेश्वर बताएगा आपको कैसे चलना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, यदि आप परमेश्वर का डर नहीं रखते हैं, यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। आप निर्बुद्धि इंसान हैं। और बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और परमेश्वर के डर में चलता है, वही इंसान बुद्धिमान है। तो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। तो परमेश्वर की बुद्धि कब आती है? परमेश्वर के डर मानने से हमारे अंदर बुद्धि आती है। नीति वचन 9 उसके 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना उसकी समझ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, शुरुआत है। हम जब मसीह में चलते हैं, हम मसीह में बढ़ते हैं और प्रभु में हम आते हैं, और हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, वचन की शिक्षा। हमारे जो पासवान है, हमारे जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जो हमारी अगुवाई करते हैं हमारे चर्च में, तो वो लोग हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि अपने बच्चों को वचन याद कराओ। क्यों हम उनको वचन याद कराते हैं? ताकि वो वचन पे चले। जब उनके अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो उनके अंदर परमेश्वर का डर होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा की ओर लेकर चलते हैं, तब परमेश्वर की समझ हमारे बच्चों में आती है। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का डर हमारे अंदर आता है। और यदि हम वचन नहीं पढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर की शिक्षा को नहीं लेते हैं, यदि हम परमेश्वर की शिक्षा से नहीं सीखते हैं, ना तो परमेश्वर का डर हमारे अंदर आएगा और ना ही हम बुद्धिमान बन सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के डर में चलते हैं तो आप बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि बुद्धि की शुरुआत ही परमेश्वर के वचन से है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, जब हम बाइबल में से सीखते हैं, तब समझ हमारे अंदर आती है। नंबर 2 पॉइंट, जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, तो हमारे अंदर समझ आती है। हर बात को परखने की समझ, सही और गलत को परखने की समझ। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आप जानते हैं इस बारे में? क्या आप गलत कदम पे चल रहे हैं या आप सही कदम पे चलते हैं? आप इस बात को समझ सकते हो, परख सकते हो। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, आपको पता चलेगा कि हाँ, हम क्या काम गलत कर रहे हैं, क्या काम हम सही कर रहे हैं, और हमें कौन सा काम करना है, सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है। बाइबल कहती, झूठ ना बोलो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। शरीर के काम जो प्रकट हैं, उन सब बातों से हमें दूर रहना है। परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के अभिषेक में आना है। परमेश्वर के वचन को जानो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर का भय मानो। यदि आप परमेश्वर का डर और भय मानते हो, तो आपके अंदर परमेश्वर की समझ आएगी, आपके अंदर परख का आत्मा काम करेगा। यदि हम पढ़ते हैं गलातियों 5 अध्याय को, उसमें शरीर और आत्मा के दोनों काम लिखे हुए हैं। आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में
कि शरीर के काम क्या है, वो आपको परख करना है। आपका विवेक, आपका अंतरात्मा आपको क्या कहता है कि आप शरीर के काम के अनुसार चल रहे हो या आत्मा के काम के अनुसार चल रहे हो। आपको आत्मा के कामों के अनुसार चलना है, प्रेम रखना है, धीरज रखना है, कृपा रखनी है, भलाई रखनी है, परमेश्वर का डर मानना है, लोगों से मेल मिलाप करना है। हमें लड़ाई झगड़ा, लूट मार, चोरी, निंदा, ये सब काम नहीं करने हैं। हमें शरीर के काम नहीं करने हैं, आत्मा के फल के अनुसार चलना है। और यदि हम आत्मा के फल के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर का डर हमारे अंदर आता है, क्योंकि तब हम जान जाते हैं कि हम अगर गलत काम कर रहे हैं, अगर हम शरीर के काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो जाएंगे। परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, जिसमें हम बने रहते हैं, जिस अभिषेक में, जिस सामत में हम बने रहते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का जो वचन है वो हमें समझ प्रदान करता है। परमेश्वर का डर मानना हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ को प्रदान करता है। और अपने आप को खुद चेक करो। मेरे बोलने से आप अपने आप को चेक मत करो, अपने खुद की समझ से आप अपने आप को चेक करो कि वाकई में आपके अंदर परमेश्वर का डर है या नहीं। क्या सच में आप परमेश्वर का डर मानते हैं कि नहीं? क्योंकि जो परमेश्वर का डर मानता है वो पाप नहीं करता है, क्योंकि पाप करने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हाँ, नया नियम में ये लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि पापों की क्षमा है पापों की क्षमा। मैं इस बात से आपको इनकार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए पापों की क्षमा है। लेकिन ये भी लिखा है कि अनुग्रह बहुत है तो क्या हम पाप करते रहे? ये गलत है हमारे लिए। हमें ये पता है कि पाप करने का मतलब है परमेश्वर से दूर होना, तो हम क्यों उस चीज को करें? ये अपने आप को चेक करें। आप करें, अपने आप को चेक करें कि हम सच में वाकई में परमेश्वर के डर में चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के डर में चल रहे हो, आप पाप नहीं करोगे, आप मेल मिलाप रखोगे, आप प्रेम रखोगे, आप धीरज रखोगे अपने अंदर। हर बात में हम बहुत जल्दी करते हैं, हमें ये भी जल्दी हो जाए, ये भी जल्दी हो जाए, ये भी जल्दी हो जाए, हमारे सारे काम जल्दी हो जाए, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, कोई भी काम नहीं हो सकता आपका। इसलिए परमेश्वर के डर में बने रहें, परमेश्वर का डर माने, हर छोटी बात में परमेश्वर का डर माने। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है परमेश्वर के भय मानने से हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। जीवन, कौन से जीवन की बात कर रहा है वचन? यहाँ नीति वचन 14 उसका 27 में क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बचाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का डर मानना जीवन का सोता है। जीवन का सोता है मतलब परमेश्वर का डर मानना हमारी जीवन को, हमारी आयु को, हमारी आत्मा को बढ़ाता है। यदि हम आत्मिक रीति से देखें तो हमारी जो आत्मा है, जो परमेश्वर के साथ है, जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसको नरक में जाने से बचाता है। मतलब हमें अनंत जीवन देता है। यूहन्ना उसका 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? हमारी आत्मा के लिए, ताकि हमारी आत्मा उद्धार पाए। शरीर तो नाश होना ही है, वो तो खत्म होना ही है, हमने मरना ही है एक ना एक दिन। आपने मरना है, मैंने मरना है, दुनिया ने खत्म होना ही है। लेकिन हमारी आत्मा के बारे में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। जीवन देता है परमेश्वर, अनंत जीवन जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है, इटर्नल लाइफ। यदि आप परमेश्वर का डर मानते हैं तो आप उस स्वर्ग के अधिकारी हैं। यदि आप परमेश्वर का डर मानते हैं तो आपको परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थानों में जो उसने घर तैयार कर रखे हैं, वो आपके लिए रखे हैं, वो आपको देना चाहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जीवन को लेना चाहते हैं। आप खुद सोचिए इन सब बातों को, क्योंकि जीवन सिर्फ यहोवा के डर मानने से ही आएगी। अगर आप यहोवा का डर नहीं मानोगे तो आपके अंदर पाप काम करेगा। अगर पाप काम करेगा तो आपकी आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तभी उसने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पर दिया, बलिदान किया। क्यों बलिदान किया है? ताकि हम जीवन पाए, उद्धार पाए, शांति पाए, मुक्ति पाए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का डर मानो, डरो उसके सामने, डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए जाओ। हर उस बात को छोड़कर जाओ जो बुरी है आपके जीवन में। उस बुराई को छोड़ो, उस गलत कामों को छोड़ो, झूठ बोलने को छोड़ो, बुरी बातों को छोड़ो, बुरी आदतों को छोड़ो। परमेश्वर के डर में बनो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी आत्मा नाश हो। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। बीमारी, तकलीफ, दुख, ये सब पाप की वजह से आते हैं आपके जीवन में, लेकिन जब आप इन सब बातों को छोड़ देते हो तब परमेश्वर आपको वो अनंत जीवन देता है, वो जीवन, सदा का जीवन। हमने 3 बातों के ऊपर गौर किया है। परमेश्वर का डर मानने से बुद्धि आती है, परमेश्वर का डर मानने से समझ और ज्ञान आता है, परमेश्वर का डर मानने से हमें जीवन मिलता है। अब डिपेंड आप पे करता है, आप क्या चाहते हो। आप हमेशा निर्बुद्धियों की तरह रहना चाहते हो या हमेशा पाप में रहना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिसीजन आपका है। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में लेकर चलते हैं तो सच में हम परमेश्वर को पसंद आने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर हमसे प्यार करेगा, अपनी आशीष देगा और हम उस स्वर्ग के अधिकारी होंगे। जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाए हैं, हम वहाँ पे जाके उस निवास स्थान में रहेंगे। तो हमें परमेश्वर का डर मानना है, परमेश्वर के नज़दीक आना है, पाप से दूर रहना है और परमेश्वर में बने रहना है। इन 3 बातों से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन हम बना सकते हैं। हालेलुया। उम्मीद करती हूँ इस संदेश के द्वारा, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में बहुत आशीष आई है। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस बात को जान सके कि परमेश्वर का डर मानने से क्या आशीषें हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।